बताई कि जैन मुनि को निश्चय ही युवापन से संपन्न सिद्ध शरीर तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें एक शर्त है। अश्विनी कुमारों ने कहा और सुकन्या ने कहा कि एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना देंगे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा। ये बात सुनकर इस अद्भुत कार्य के लिए, कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हुई ये साधो। अब आप मुझे बताएं कि इस संकट में कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। अपने पति से पूछा कि इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पति को यंग बना देंगे, युवा बना देंगे, वृद्धापन जर्जरापन समाप्त तो हो जाएगा, पर एक शर्त है कि हम अश्विनी कुमारों जो तीनों लोग हैं इनमें से एक का वर्ण करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें शर्त मानना होगा। जब सुकन्या अपने पति को बताई तो स्वयं जी कहते हैं कि गच्छकान्ते, क्या बोले कि गच्छकान्ते अद्यना सत्यो वचनामसो व्रते आनयस्य समीपम में शीघ्रदेव वितंवरो। देव मुनि ने कहा कि मेरे आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र आने के लिए कह दो और तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का स्वरूप विचार नहीं करना है। सुकन्या को जो उनके पति जैन मुनि ने आदेश दे दिया, कहा कि अश्विनी कुमारों को मेरे पास ले आओ। आप भटक जा रही है। राजकुमारी से बोले कि तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। अश्विनी कुमारों ने कहा कि जो ये तालाब है, तालाब में जल है, इस सरोवर में प्रवेश करें। और प्रविष्ट जब हो गए जैन मुनि, उसके बाद दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। दोनों अश्विनी कुमार और एक जैन मुनि जैसे उस तालाब में स्नान करते हैं, तीनों अश्विनी कुमारों का और जैन मुनि ये तीनों एक रूप में हो गए। कैसे? एक रूप में एक ही अवस्था हो गई। अब यही शर्त रखे थे कि तीनों रूप में तुमको एक को वर्ण करना। अब एक को कैसे वर्ण के? दूसरी तरह से अश्विनी कुमार दोनों भाई और उसी तरह से जैन मुनि भी हो गए। मतलब उन देवताओं के वरदान से और उस सरोवर के जल से तीनों का शरीर एक रूप में हो गया, एक अवस्था में हो गई। अब कहते हैं कि इसमें तुम पहचान लो कि तुम्हारे पति कौन है। अब कौन पहचान पाएगा? वही पहचान पाएगा जो सती होगा, जो अपने जीवन में सतीत्वता का पालन करेगा। उसके प्रभाव से वो पहचान लेगी कि कौन है हमारे पति। तुल्य रूपा दिव्य देहा, बता दिया कि तुल्य रूपा दिव्य देहा अयवाणा सदिशाकिल अदिव्य कुंडल भूषाद्या समाना अवस्था तथा।
एक ही तरह का रूप और एक ही तरह से इवापन, दिव्य कुंडल, एक ही रूप में कुंडल धारण किए और एक ही तरह का आभूषण, समान अवयवस्था तथा एक ही रूप की अवस्था। अब पहचानना है इसी में सभी एक साथ बोल उठे कि अब इसमें से तुम जिसको चाहती हो देवी पति के रूप में वर्ण कर लो। तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो इन तीनों में से जिसमें अधिक प्रीति हो तुम पति रूप में चुन लो। ऐसा जो है अक्षरी कुमारों ने कहा। हरि ओम। देवस्ता आधुनिकः देवस्ता आधुनिकः कच्चित् तित्येषां मम धारण इति जनसंचित मनसा परां विश्वेश्वरी शिवा। सुकन्या कल्याण स्वरूपणी परंपरा भगवती जब इतना सुना तो सुनते ही वो भुवनेश्वरी देवी को आवाहित किया। इसको भुवनेश्वरी देवी को ध्यान में लाया और उसी ध्यान में लीन हो गई। सुकन्या स्तुति करती है कि आज मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ी हूँ। मां हमारी रक्षा करो, मेरे सतीत्व की रक्षा करो और मेरे पति मुझे ही मिल जाए। हाथ जोड़कर कहती है कि शरणम त्वां जगन्माता। हे मां आपकी मैं शरण में हूँ। शरणम त्वां जगन्माता प्राप्तास्मि दुःखिता। मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। हे मां रक्ष में यज्ञ सती धर्म नमामि चरण तो। मां आपके मैं पैर पड़ती हूँ, आपका चरण स्पर्श करती हूँ। मेरे सतीत्व का सतीत्व की रक्षा कीजिए, हमारे सतीत्व की रक्षा कीजिए। नमः पद्मोद्भवे हे कमल नयनी, हे कमल रूपणी, मैं आपकी रक्षा करता हूं। मेरी रक्षा कीजिए विश्वप्रिय। नमो लक्ष्मी देव माता सरस्वती। हे लक्ष्मी मैया, हे सरस्वती मैया, मेरी रक्षा कीजिए। इदं जगत प्रयासम सर्वम स्थावर जंगमम। आप ही ने तो जंगल के समस्त जग जीवों का जो है आप रक्षा करते हो। चर अचर सबकी रक्षा आप ही करते हो। आज मेरे सतीत्व की रक्षा कर दीजिए। भुवनेश्वरी देवी से सुकन्या प्रार्थना करती है और कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की रक्षा की और उन सबको परम उत्तम गति प्राप्त कराई। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान की। आप ही योगी जनों को सिद्धि प्राप्त कराई और विजय तथा कीर्ति जो है प्रदान की। आज हमारे इस संकट के घड़ी में मेरा भी कल्याण कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है सुकन्या। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार सुकन्या की स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य होता है। इसका त्रिपुर सुंदरी देवी का प्राकट्य होता है।
त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, पहचानने की शक्ति दे दिया। क्या कि हृदय अस्यात् सदा ज्ञानम ददाति सुखोदयम् अनिश्चित मनसा तुल्य वरो रूप धरांतति। निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा समान अवस्था वाले इन तीनों पर अनेकों प्रकार से दृष्टिपात करके अपने पति का वर्णन कर लिया। सुकन्या महारानी की। तो पति सेवा में ये ताकत है। अगर तन्मयता पूर्वक निष्कपट व्यवहार आपने पूरे जीवन अपने पति के साथ किया है तो भुवनेश्वरी देवी और जो है त्रिपुर सुंदरी देवी, इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसको जो इस प्रकार से सेवा करके नियम का पालन करके और सेवा में रत रहती हैं, ऐसे समस्त चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, माँ भगवती सबके लिए एक समान रूप से आशीर्वाद प्राप्त कराती है और संकट की घड़ी में वो हमेशा आपका साथ देने के लिए, आपकी मर्यादा बचाने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। तस्मात् त्वं वाञ्छितं अकिंचित् आत्मविज्ञानि साम्प्रतम्। आपकी कोई अविलक्षित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ, मैं आप दोनों को वो अभेद वस्तु प्रदान करूँगा। देवताओं तथा दानों के लिए भी जो उपलब्ध नहीं होता, मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। एक बार तो देवमुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके दोनों अप्सरी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका, किंतु देवताओं के साथ संमित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। अब यही एक इच्छा हमारी और पूरी हो जाए। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद्य का कर्तव्योपात ग्रहण करने से रोक दिया। यदि आप समर्थ हो तो हमारा ये कार्य जो रुका हुआ कार्य है ये कार्य कर दीजिए। ब्रह्मा हमारी पूरी इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। मैं राजा प्रयाग के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के साथ ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। रघुनाथ यज्ञ सरियात वितर्क्यते इत्याकर्ण्य मधुर देवतो दिवं प्रति जगमतो। सत्य कह रहा ये बात सुनकर अपने कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और जब भी सुकन्या को साथ लेकर के पूरा अपने आश्रम में चले जाते। जब आश्रम में चले गए, राजा सरियात के यज्ञ में मुनि अप्सरी कुमारों का आगमन होता है। कहा कि इस समय की बात है, महाराज सरियात अपनी पत्नी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी और कांपती हुई रोती हुई अपने पति से कहती है, राजा
आपने कल एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी, न जाने जीवित है अथवा मर गई, आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। हे नाथ, आप च्यवण के आश्रम में आदर पूर्वक के देखने के लिए जाइए। और किम करोति सुकन्या सा प्राप्त नाथम तथा विधम, पति पाकर सुकन्या क्या कर रही है? किम करोति सुकन्या, पति पाकर सुकन्या क्या कर रही है? प्राप्त नाथम तथा विधिम, अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूँ, आप कृपया यह कार्य मेरा संपन्न करें। सरिया कहते हैं कि प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले च्यवन मुनि ऋषि के पास जा रहा। राजा सरियाल वहां जाने के लिए रथ पर बैठ गए और च्यवन बैठ करके च्यवन मुनि की आसन की ओर तुरंत चल पड़ते। राजा सरियाल देवपुत्र के समान एक युवा से संपन्न मुनि को वहां देखा और देखने के बाद सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने यह कैसा निम्न कर्म कर डाला। अब पहले तो अंधे को वृद्ध को सौंप के गए, जब दोबारा आके देखते हैं तो सब दोनों युवा के रूप में स्थान वही है। अपने आश्चर्य में पड़ गए, तो देखिए क्या हो गया। अब यदि मैं कन्या को मार डालता हूं तो भी हमारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अर्थात राजा सरियाल के दिमाग में अब उस अवस्था को देख करके, उस सुंदरता को देख करके दिमाग में उनके कुछ और बस गए। कहा भी इस निंदित कार्य करने पर मैं इस कन्या को मार डालता हूं तो भी हमारी बड़ी अपकीर्ति होगी। सोचते रह गए, बड़े चिंता में पड़ गए। उसी समय सुकन्या ने चिंता से व्याकुल अपने पिता को संजो कर देख लिया कि हमको देख करके, च्यवन मुनि को देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए हैं। उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण सुकन्या अपने पिता राजा सरियाल के पास जाती और वहां जाकर उनसे पूछने लगी कि राजन, युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल को आप इस समय क्या सोच रहे हैं? इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। इस समय आप शोक मत कीजिए। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा सरियाल अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे। क्या कहते हैं? इति च्यवनः पुत्री अपृथो अंतस्तात् तपसोत्तमः कोऽयमयुवा मदोन्मत्तः असंदेहो अत्र महात्मनः। राजा कहते हैं कि परम तपस्वी वृद्ध तथा नेत्रहीन मुनि च्यवन कहाँ है और यह मदोन्मत्त युवक कौन है? इस विषय में मुझे बहुत संदेह हो रहा है, तुम बताओ। तुमने यह निंदित कर्म क्यों किया? ये तो निश्चय ही कीर्ति को नष्ट करने वाला तुमने कार्य कर दिया। अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ लेकर सुकन्या
जब मुनि के पास होती है और उनसे आदर पूर्वक कहने लगती है कि आपके जामाता चरण मुनि ही हैं, आप पहचानिए, आपके दामाद केवल मुनि ही हैं, आप उन्हें पहचानिए। अब सभी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान और कमल के समान नेत्र वाला बना लिया है। दोनों अश्विनी कुमार एक बार मेरे आश्रम में आए हुए थे, उन्होंने ही दयालुता पूर्वक केवल मुनि को इस अवस्था में कर दिया। क्या इस अवस्था में कर दिया है? हे राजन, को सुशोभित करने वाले मुनि को आप प्रणाम कीजिए। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। अब जब इतना सुकन्या की मुखार बिंदु से सुन लिया राजा सरयान, तो जब मुनि कहते हैं राजा सरयान से अपने शत्रु से कि ना सत्यावत्र संप्राप्तो, ना सत्यावत्र संप्राप्तो उपकारः कृतस्ताभ्यां कृपया नृपतम। देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए और उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा ये बहुत बड़ा उपकार कर दिया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। उस उपकार के बदले में दोनों को वर दिया कि मैं आप दोनों को राजा सरयान के युद्ध में, राजा सरयान के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। जो हमारे आपके दामाद की वृद्ध और जर्जरावस्था में थे, आज उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दयालुता है कि इस अवस्था में, युवा अवस्था में देख रहे हो। मुनि के पहले राजा सरयान क्रोध को त्याग करके अपने आसन को ग्रहण किया और विनम्रता पूर्वक बैठ जाते हैं। आसन पर जब बैठे, कहा हे राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित कीजिए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं आप दोनों का सम्मान का अधिकारी बना दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को आप संपन्न कराइए। इंद्र आपकी महान यज्ञ में मुझे वो कार्य संपन्न करना है। आपके सोम यज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा, सोम रस खिलाऊंगा। प्रशस्ते यज्ञ सर्व काम समृद्धिमान, संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा सरयान ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया और इसके बाद वशिष्ठ प्रमुख जितने भी ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी जितने थे सबको आमंत्रित किया गया उस यज्ञशाला में आने के लिए। जिस प्रकार से आज इस देवी महापुराण यज्ञ में आप सब देवियां उपस्थित हैं, इसी तरह से वहां भी सारे के सारे बुलाए गए। समानीय मुनीन पूज्यान वशिष्ठ प्रमुखान तो भार्गव यज्ञ यज्ञ भार्गव याज मायाम केवल पृथ्वी पति।
वशिष्ठ आदि प्रमुख पूजे जितने भी मुनि थे सब आए। भृगुवंशी चैन मुनि राजा फरियाद से यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। इस महायज्ञ में इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी धूमपान की इच्छा से उस यज्ञ में पदार्पण किया, यज्ञ में भाग लिए। उपस्थित अश्विनी कुमारों को जब देखा तो इंद्र को शंका हो गई। इंद्र बड़ा ही ईर्ष्यालु और डरपोक। क्यों डरता था कि ऐसा न हो कि ये सब भी हमसे ज्यादा तपस्या करके हमारे इंद्रलोक को जो है न हथिया ले। हमेशा चिंता उसको यही बनी रहती थी, कहीं मेरा इंद्रलोक न छिन जाए। इंद्र ने कहा कि चिकित्सक सोमा हो केनानीत विहेदित नाकुर्वन्न मरास्तत्र राजस्तु विद्यते मखे अग्निर्यच्च मनः सोम अग्निनो देवयो तदा अक्षग्रस्तमो वर्यामां गृहाणेतयो गृहाणा। जब देखा कि सारे के सारे जितने भी तपस्वी हैं इस यज्ञशाला में सब उपस्थित हैं, इंद्र को शंका हो गई। शंका हो गई और देवताओं से पूछने लगे ये दोनों यहाँ क्यों आए हुए? चिकित्सक है, सोमरस पीने की अधिकारी नहीं है। अरे जाकर के अपना कहीं बैठकी करें। इस यज्ञ में इन्हें आने का क्या अभिप्राय? इनको तो सोमरस, ये तो सोमरस के अधिकारी नहीं है। सोमरस के अधिकारी केवल देवता है, देवताओं को ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ वैद्य का क्या काम है? इनको जाकर के कहीं अपना जड़ी बूटी देखें। इसके बाद इस प्रहलाद के उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब च्यवन मुनि दोनों सभी कुमारों को सोमरस ग्रहण कराने लगे तब इंद्र ये कहते हुए उन्हें रोका कि उन दोनों को सोम भाग ग्रहण मत कराइए। च्यवन मुनि को रोक दिया इंद्र ने। तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा कि तमा च्यवन तत्र कथमे तो रवे एक पुत्र अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं है? आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। च्यवन मुनि ने इंद्र से इस प्रकार कहा कि ना शंकर समत्पन्नो धर्म पत्नी सुतौ रवे अकेल दोषेण देवेंद्र अन्नाहु सोममभिषग्वरो। ये वह शंकर नहीं है। आप सूर्य की धर्मपत्नी से उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं है? कृपया आप बताइए इंद्र। इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय करें। क्या इंद्र का कहना सत्य है कि इसके अधिकारी नहीं है? इंद्र ने कहा कि चिकित्सकौ कृता भेदौ ना सत्यौ निंदितौ सुरैः
उभावे तो न शोभाहो मां गृहाणयतयोर्गृहम्। इंद्र कहते हैं कि चिकित्सा वृत्ति वाले जो चिकित्सा काम करते हैं, ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं द्वारा निंदनीय माने गए। अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं है, इसके लिए सोम रस का भाग मत ग्रहण कराइए। जैन मुनि ने उत्तर दिया कि अय्याजार संयक्त को पुंसाद निरंतकम, इस समग्र को मत करो। युद्ध का वध करने वाले इंद्र देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं है? अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी जैन मुनि को सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को दे दिया। और जब अश्विनी कुमारों ने सोमरस पा गए, पी लिया, तो इंद्र जो है नाराज हुआ, बड़े जोर से क्रोध किया। और जब क्रोध कर गए तो जैन मुनि ने अपने तपस्या का प्रभाव दिखाया, और जैसे ही जैन मुनि के तपस्या का प्रभाव इंद्र ने देखा, शांत होकर के बैठ गए। और बैठने के बाद राजा शर्याल अन्य राजाओं का विवरण करने लगे। बताया कि इंद्र के जलाए गए उस वज्र को देखकर जैन मुनि ने अपने तपोबल से उसे सम्मिलित कर दिया। क्रोध में आकर के इंद्र ने अपने वज्र को छोड़ दिया, लेकिन जैन मुनि की ऐसी तपस्या कि अपने तपस्या के बल पे इंद्र के वज्र को ठहरा दिया, एक जगह सम्मिलित कर दिया। तत्र कृत्या समुत्पन्ना केवलस्य तपोबला प्रबला पुरुषः क्रूरो प्रेतकायो महासुरः। उन जैन मुनि के तपोबल से वहां पर कृत्या उत्पन्न हो गई, और क्रूर पुरुष के रूप में वो प्रकट होती है। पुरुष का शरीर महान दैव के समान विशाल होता है। इंद्र को खा जाने के लिए वो कृत्या दौड़ रही है, नाचने लगी। जब नाचने लगी तब क्रोधित होकर उनकी ओर दौड़ा, और हाय हम सब मारे गए, ऐसा कहकर सभी देवता जोर जोर से चीखने लगे। इंद्र कृत्या पर वज्र ही चलाना चाहते थे, किंतु भुजाओं के कुंठित हो जाने के कारण उस पर वज्र प्रहार करने में समर्थ न हो सके। और जब समर्थ नहीं हो पाए तो इंद्र ने काल सदृश स्थानों को देखकर, उस कृत्या को देखकर सामयिक समस्या का समाधान करने में देवगुरु बृहस्पति का मन ही मन स्मरण कर रहे हैं कि गुरुदेव अब बचाओ, ये कृत्या जो है विशाल रूप दानों का रूप धारण करके मुझे उठा लेने के लिए मेरी तरफ आक्रमण कर रही, ये पुरुष कर रहा है। इंद्र ने इस तरह से देवगुरु बृहस्पति को स्मरण करने लगे। इंद्र की स्मरण करते ही गुरु बृहस्पति वहां से आ गए। इंद्र की बड़ी दयनीय दशा देखकर मन ही मन मारे, मन ही मन
सारे कृत्य पर विचार करके सतीपति इंद्र कहने लगे कि असुरो, क्या कह रहे हैं कि असुरो मन्मद संज्ञतो यज्ञ कुंडा समुत्थित तपोबल मृते सम्यक चमनस्य महाबल। इस असुर को महा मंत्रों से अथवा पद से मार पाना अत्यंत कठिन है। च्यवनमुनि का तपोबल यह महाबली दैत्य सम्यक रूप से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे मारा नहीं जा सकता। अनिर्वायो ययं शत्रुस्त्वया देवै तथा मया। ना तो देवताओं के द्वारा मारा जा सकता है और न ही देवताओं के गुरु में बृहस्पति के द्वारा मारा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं उत्पन्न हुआ है, ये तो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ है, च्यवनमुनि की तपस्या से उत्पन्न हुआ है। क्षमा मुनि सार बोलो क्षमा कीजिए, संहार कीजिए, तत्पर इस असुर को शांत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो गए। इंद्र ने भी कह दिया विनय न मानस चल जुझ बिन भय होइल प्रीत। तो जब तक जो है डर नहीं होता, भय नहीं होता, तब तक प्रीत भी नहीं होती। मिथ्याते नोद्यमो देश भवते तपोधन जाने तुम धर्मज्ञ मिथ्या नैव करिष्यते। अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। राजा दर्यात का महान यश स्थापित हो गया। अब इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर च्यवनमुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा लिया। उद्विग्न चित्त वाले देवराज इंद्र को सांत्वना देकर भृगुवंशी च्यवनमुनि ने मदिरापान, स्त्री, जूद और शिकार इन सब में मद को स्थापित कर दिया। कहाँ कहाँ? मध्य में, स्त्री में और झूठ बोलने में, शिकार में। इन सब में मद को जो है घमंड को आप स्थापित कर दिया। अनेकों जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र आश्वासन देकर सभी देवताओं को अपने अपने काज पर लगाकर च्यवनमुनि राजा दर्यात का यज्ञ संपन्न कराया। इस प्रकार च्यवनमुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। उसी समय से सर्यात्रपि संतुष्टो या भक्तेन कर्मणा यज्ञं समाप्य नगरे जगाम सचिर्विवैकृत। उस कर्म से राजा सर्यात्री संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर को प्रस्थान कर जाते हैं। जब कन्या
विवाह के योग्य हो गई, तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। मनोपुत्र सरियाद राज करने लगे, उनके पुत्र आनंद हुए, आनंद के रेवत हुए और सारे शत्रुओं का दमन करने के बाद आनंद आदि देशों पर शासन करते हुए 100 पुत्रों का उद्भव होता है और 100 पुत्र जब उत्पन्न हुए उनमें से ककुदमी सबसे ज्येष्ठ तथा उत्तम हुए और रेवती नामक एक पुत्री भी हुई, जो परम सुंदर रेवती जो है समस्त सुंदर लक्षणों से युक्त हुई। और जब रेवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तो महाराज रेवत उत्तम कुल में राजकुमारों के लिए जो है विषय में सोचने लगे कि अब मैं कहाँ से ढूंढूं, किस परिवार में जाऊं। रेवत महाराज सोचने लगे। उस समय बरसाली नरेश रेवत नामक पर्वत पर स्थान ग्रहण करते हैं और वहीं पर रहना प्रारंभ किए। मन ही मन सोचने लगे कि कन्या किसी प्रदान करूं। देवभूति ब्रह्मा के पास जाकर उनसे राय विमर्श करते हैं। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर के पितामह ब्रह्मा से वर पूछने के लिए शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जा पहुंचते हैं, जहाँ पर देवता यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र, नदियां ये सब अनेक रूप धारण करके विराजमान रहते हैं। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, वन और चारण वृंद सभी हाथ जोड़ करके हमेशा स्तुति करते रहते हैं। अब इसी प्रकार से रेवती महाराज बड़े चिंता मग्न है। आइए अब रेवती के विवाह के संबंध में हम लोग भी भजन के माध्यम से हम भी ढूंढते हैं। भाई हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो सहयोग करें रेवत का। श्री राम जय राम जय